चक्का जाम आपको तो पता ही होगा कि वादी भर में आज पूरा चक्का जाम है। ये हम स्मार्ट सिटी बसों के खिलाफ कर रहे हैं जो इन्होंने डिस्ट्रिक्टों में छोड़ी है। पहले तो इन्होंने श्रीनगर सिटी में छोड़ी थी, जो कि श्रीनगर सिटी के जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है उन पे भी जुल्म है। आप देख रहे हो वो बेचारे भी खाली होते हैं दिन भर, उनका वो कोई उनका पेट भी नहीं भर रहा है इन गाड़ियों पे। हमने गवर्नमेंट को पहले तो इस हवाले से हमने आज पूरा चक्का जाम किया है। उन्होंने पूछा नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, आप देखिए हमने पूरा चक्का जाम किया है आज। हम पहले भी गवर्नमेंट के पास गए थे, गवर्नमेंट की तरफ से सारा हो गया में गाड़ियां नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फिर ये ज़बानी बोल रहे हैं, लेकिन लिखित में उन्होंने नहीं दिया था। ज़बानी ये बोल रहे हैं 2 दिन इन्होंने बंद किया था, फिर दोबारा इन्होंने छोड़ दिया। कुछ दिन पहले कुछ हवाले से हमारी डिमांड है, इन्होंने बोल रहे हैं सतीश शर्मा साहब से हमारी एक मीटिंग हुई थी जम्मू में, और उसमें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी थे, और सतीश शर्मा साहब थे, उन्होंने बोला कि जो गाड़ियां आई है इनसे अब कोई गाड़ी नहीं आएगी। और एक स्टेटमेंट सतीश शर्मा ने दी कि हम 200 गाड़ियां और ला रहे हैं, जो कि हम पे बोझ बन रहा है। अगर वो गाड़ी आएगी उससे हमारा प्राइवेट सेक्टर सारा खत्म हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में हम अपील करते हैं कि जो 200 गाड़ियां और मजम्मत करते हैं, उन पे रोक लगा दी जाए, और जो इन्होंने डिस्ट्रिक्टों में गाड़ियां छोड़ी है वो बंद होनी चाहिए। इसके साथ वापस इस चीज से तो बेरोजगारी बहुत बढ़ जाएगी, हिट हो रहे हैं। और गाड़ियां लाएंगे तो बेरोजगारी है किसकी? इस स्ट्राइक आज शाम तक है। आज शाम को जो स्ट्राइक थे, चक्का जाम था, आज ये वाइंड अप होगा। उसके बाद जो फैसला होगा वो हम बिल बैठकर जितने भी साउथ से, नॉर्थ से, मोहम्मद शफी, सेंट्रल कश्मीर से, उनसे मशवरा करके, जितने भी प्रेसिडेंट हमारे हैं, मशवरा करके आइंदा का लाहेअमल क्या होगा, यहाँ से हाजी साहब है, लाहेअमल क्या होगा वो हम आपको बता देंगे। मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट यहाँ है। अगर गवर्नमेंट यहाँ होती तो शायद यूनिवर्सिटी के एग्जाम पोस्टपोन हो रहे नहीं होते। जो ये पब्लिक चल रहा है, स्टूडेंट्स पैदल नहीं चल रहे, बीमार लोग पैदल जा रहे हैं। हमने गवर्नमेंट को पहले आगाह किया था कि आज ये चक्का जाम होगा, और उन्होंने पूछा भी नहीं। कम से कम अपने पास बुलाते, एक टेबल पर बात करते। ये तकालीफ जो भी गवर्नमेंट की तरफ से सारा हो गया, और हम इसकी भरपूर अल्फाज मजम्मत कर दिया। ये जो चक्का जाम आज का था, ये स्मार्ट सिटी गाड़ियों के खिलाफ था। स्मार्ट सिटी गाड़ी ने कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, एक दो साल पहले इंट्रोड्यूस की गाड़ियां 70, 80 या 100 वो चल रही थी सिटी में। हम उसकी भी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते थे आज भी, और उन दिन भी, चाहे सिटी में, चाहे साउथ में, चाहे नॉर्थ में, चाहे किसी भी जगह। मगर इनने अब कुछ दिन पहले एक ऐलान किया, जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब है जनाब सतीश शर्मा जी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब के कहने पर हम 200 गाड़ियां और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। हम उनकी भी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं, क्योंकि यहाँ के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ वाबस्ता लोग हैं, लाखों परिवार इसके साथ वाबस्ता है, वो परिवार सारे हिट हो रहे हैं। ये पता नहीं है गाड़ियां है किसकी। ये बाहर से कोई ठेकेदार है, चाहे टाटा की कंपनी की है या किसी और की है। यहाँ के लाखों लोगों का क्यों गला काटना चाहते हैं? किसी ने घर में जायदाद बेचकर गाड़ी ली, फाइनेंस भी किया, आज उनको बेकार किया जा रहा है, आज उनको नेस्त नाबूद किया जा रहा है, सिर्फ इसी हुकूमत की वजह से। हम हुकूमत से कहना चाहते हैं कि आज का जो प्रोटेस्ट हमारा था, जो आज का चक्का जाम था, ये एक ही बैनर के नीचे था पहले, तो आपको दिख गया होगा सारा, ऑटो से लेकर बड़ी बस तक। आज पूरा चक्का जाम था। आइंदा का जो लाहेअमल होगा वो हम मिल बैठकर फैसला करेंगे, उसका भी आपको बता दीजिएगा। कश्मीर टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स फेडरेशन का चेयरमैन, इस वक्त हमें टूरिस्टों के फ़ोन आ रहे हैं कि हमें एयरपोर्ट अराइवल एंड डिपार्चर्स है, हम क्या करेंगे। ट्रैवल एजेंट्स का फ़ोन आ रहा है, लेकिन हमने मुश्किल से उनको सिर्फ अलाउ किया है और लगाया है ओनली फॉर एयरपोर्ट। मगर ये मैं बताना चाहता हूँ आपके वसादत से स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, कि इसके सारे जिम्मेदार वो हैं। उन्होंने हमें ये एक्सट्रीम स्टेप लेने के लिए मजबूर किया। अगर आज भी उनकी कॉल नहीं आई तो ये क्लियर बात होगी कि दे वांट टू डैश आउट टू द ग्राउंड। ये ट्रांसपोर्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, ट्रांसपोर्टर को ख़त्म करना चाहते हैं। मैं रिपीटेडली कहता हूँ, जो कि गवर्नमेंट ने आज तक इनकी जो जॉब पॉलिसी है, जॉब पॉलिसी हम प्रोवाइड करते हैं। हमने अपने इस ट्रांसपोर्ट कंपनियों में पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स को अकोमोडेट किया, जितना गवर्नमेंट नहीं कर सकी वो हमने किया। लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ क्या सलूक हो रहा है ये आपके सामने है। जिस नाम से उन्होंने गाड़ियां शुरू की वो तो बालाई ताक रखा।
आज 200 गाड़ियां लाने की है, फिर सिविल ट्रांसपोर्ट ही ले लो, हम कोई छोड़ो फिर। इसलिए हम गुजारिश करते हैं आपके वसादत से, गवर्नमेंट से, कि ये स्मार्ट सिटी प्रपोजल जो है वो मेहरबानी करके दिमाग से निकाल कर हमारे साथ मिल बैठ के इसमें बात करें। जितनी कुर्बानियां सिविल ट्रांसपोर्ट ने दी है वो आपके नजरों के सामने है। आप देखिए किन हालातों में ड्राइवरों ने काम किया है। यहाँ जो इलेक्शन हो रहे थे ना, तो ये SRTC, ये जो ये ना ये स्मार्ट सिटी गाड़ी तब देखनी थी इनको, जब कोई निकलता घर से नहीं निकलता था। यही ड्राइवर्स, यही ट्रांसपोर्टर्स, इनके पास जो माल था, जो अपने सब कुछ बेच, वो छोड़ा, बोला नहीं हम करेंगे। इलेक्शन किससे करवाए, किन की वजह से कामयाब हुआ? ये जो सर्टिफिकेट देते हैं लोगों को, किन को दे रहे हैं? अपने ऑफिसर्स को। लेकिन ये जानते हैं ये कामयाब किसने किया? एक ड्राइवर ने, जिसने अफसर को भी अपने मुकाम पे पहुंचाया, जिसे चलो चाहे सिक्योरिटी फोर्स हो या कोई भी हो, लेकिन ड्राइवर ने अपने मुकाम पे पहुंचा, अपनी ड्यूटी अंजाम दी। हाँ, ये कह रहे हैं पैसे ले, ये तो खुद लाख लाख रुपए लेते हैं, उनका इनको नहीं है। लेकिन हम अगर 1000 रुपए लेते हैं, लेकिन हम अगर खाना भी खाते हैं, हमें वो 100 रुपए काटा जाता है, और हमारे ड्राइवर्स गाड़ी में सोते हैं। ये स्मार्ट सिटी तब इनको देखना था ना। अब कौन सा याद है कि हम RMLA कैरामेल लाऊंगा भाई, आपको कल इलेक्शन है, ये स्मार्ट सिटी वहां लगाए। और जरूरत है, आप ये तो कंपनी की है, ये तो टाटा कंपनी, बाहर का पैसा जा रहा है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा। आप सैंड बजरी इस वक्त देख रहे हो कहाँ पहुंचे, उसकी रेट कहाँ गई है? क्यों? क्योंकि वो बाहर कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया गया है, वरना गरीब, यहाँ तो गरीब आप घर भी नहीं बना सकते। अब शायद इनका जो मकसद है वो ये है कि यहाँ सबसे ज्यादा जुड़े जो फारूक अब्दुल्ला साहब थे चीफ मिनिस्टर पहले, उसे ये ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया था, क्योंकि तब लोग कहीं दूसरी तरफ जा रहे थे। आप समझ सकते हैं कहाँ जा रहे थे लोग, हमारे जवान। उससे कहा कि नहीं, हम इनको एक रोजगार देंगे, ट्रांसपोर्ट देंगे, क्योंकि यहाँ और कोई इंडस्ट्री है नहीं कश्मीर में, तो ट्रांसपोर्ट दिया। अब उसी ट्रांसपोर्ट के वही लोग खत्म कर रहे हैं। ये अलमिया है, ये हमारे लिए आप सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे ड्राइवर आपको सोते नहीं है। फाइनेंस इन्होंने कहा हमें 2018 में कि आप ट्रांसपोर्ट चेंज कीजिए, क्योंकि जो ये पुरानी गाड़ी है इसको लोगों को नई सहूलियत दी। हमने लाई 40-40 लाख दी, 30 लाख फाइनेंस है, और उसके बावजूद भी एक और ऊपर से आ रहा है। ये कहाँ जाएगा? क्यों? किस लिए? आप बोले उनको AC में मजा आता, वही लिखता है कमेंट्स में जी स्मार्ट सिटी में हाँ AC है, आप हमें दीजिए, हम AC गाड़ी सिटी में चलाएंगे। इन्होंने कब, क्यों है हमारे पास खड़ी है, क्यों आप लोगों ने बिना तहाशा सिटी में गाड़ियां लगाई? कहाँ जाएंगे वो मड्डा ड्राइवर्स? कहाँ जाएंगे वो ओनर्स जिनका घर भी इस वक्त नहीं चल रहा है, जो रो रहे हैं, जो बिलक रहे, जिनके बच्चे बिलक रहे हैं स्कूल जाने के लिए? प्राइवेट स्कूल से, यकीन माने, प्राइवेट स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते नहीं है। अब वो मजबूर हो गए। अब कोई काम हम देने वाले थे, हम बेरोजगार देने वाले थे, हमें बेरोजगार बनाया गया, हमें फकीर बनाया, हम देने वाले थे, हमें मांगने वाला बना। जब आप रोड देंगे, जब आप वो वसाहत देंगे, तो आप वो फैसिलिटी दोगे। जब हमारे पास वो रोड्स नहीं है, आप कभी बैठे गाड़ी में, आप एक सिंगल रोड से जहाँ बस चलती है, जहाँ से सोमो चलती है, क्योंकि पैसेंजर 10 किस्म के होते हैं, कोई तेज होता है, कोई शार्प होता है, कोई कहता है कि नहीं ठीक है, वो भी फेस करता है। उसको कोई बोलता तेज चलो, कोई बोलता आस्ता चलो, कोई बोलता कुछ और, उसको गालियाँ पड़ती है ड्राइवर को। आप वो वसाहत दीजिए ना, आप हमें वो रोड्स दीजिए ना। क्यों नहीं? हम तो उसे, हमारी कोताहियाँ है, हम ये नहीं कहेंगे, कोताहियाँ है, हम भी कर रहे हैं, ये गलत बात नहीं है, मगर लेकिन आप वो रोड्स तो दीजिए ना, आप वो फैसिलिटीज दीजिए ना। अब टूरिस्ट ड्राइवर कहीं जाते हैं, किस स्पॉट पे इन्होंने ड्राइवर्स के लिए कोई रेस्ट रूम रखा है कहीं पे? शर्म नहीं आती है इनको? अपने तनख्वाह के लिए असेंबली में चीफ मिनिस्टर उसके सामने, उनके लिए असेंबली है जहाँ वो अपनी आवाज़, हमारा तो घर यही है, हम यहीं से आवाज़ उठा सकते हैं। और ये आवाज़, आज की आवाज़ एक आवाज़ नहीं है, ये पूरे ट्रांसपोर्ट जितने भी फेडरेशन की एक ही आवाज़ है। इसमें और भी मुद्दे हैं, वो हमसे बाद में साझा करें, लेकिन जो सबसे पहला मुद्दा वो ये है, उसके बाद और भी मुद्दे हैं। हमारे तो तकलीफें बहुत है, लेकिन आप ये समाज से बंद, पैसा कहाँ जाएगा? ये पैसा बाहर जा रहा है टाटा को, और आप यहाँ कैसे? मैं समाज से बस से MLA इलेक्शन बसों से जीता जाता है, फिर मैं भी इलेक्शन में उठता तो मैं सारी बसें एक ही रूट पे चलाऊंगा, तो मैं MLA बन जाऊंगा। ये कमाल की बात है। उनको सोचिए कि ड्राइवर ने वोट नहीं डाला है, इसकी फैमिली ने वोट नहीं डाला है, इसके साथ जो जुड़े लोग हैं उन्होंने वोट नहीं डाला है। क्यों हमें दूसरी? पहले तो इनके पास पॉलिसी है नहीं, इनके पास पॉलिसी होनी चाहिए थी। तो सारी जिम्मेवारी गवर्नमेंट पे, हमने पहले ही बता दिया था, ये सारी जिम्मेवारी जो गवर्नमेंट पे है। हम वो कह रहे हैं कि नहीं, लोग मांग रहे हैं स्मार्ट सिटी गाड़ियाँ, भाई हमें बोले ना, अगर आप 40%, मुझे एक बात बताए, 40-50 साल से हम फ्री दे रहे हैं 50% स्टूडेंट्स को। कभी आज ऑफिसर बने, या हमारे गाड़ी में 50% फ्री पे नहीं बने अफसर, या हमारे गाड़ी में नहीं घूमे हैं, तब ये कहाँ थे? आज इन्होंने गाड़ी क्या फ्री कर दी, बस ये बोल रहे हैं हमने जी वो कमाल के, हम तो 40 साल से इसमें दे रहे हैं। अभी तक कोई रब्ता नहीं हुआ, कुछ कॉल्स आए हैं बट डिडंट कि वो गवर्नमेंट हाँ बोला गया है, लेकिन अभी
ऑफिशियली कोई ऐसा नहीं आया। कल हम आपको शाम को आपके साथ साथ, क्योंकि हमारी सारी फेडरेशन आज पहली बार कश्मीर की सारी फेडरेशन एक ही झंडे के नीचे आई है और हम उसी झंडे के नीचे बैनर के नीचे आपको बताएंगे।